डी गुकेश यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं भारत के ही अर्जुन इरगैसी का। अर्जुन इरगैसी एकमात्र खिलाड़ी जिनके खिलाफ गुकेश को नहीं मिली है आज तक एक भी क्लासिकल जीत। गुकेश जो कि पिछला मैच अर्जुन से हार गए थे इसी टूर्नामेंट में, लेकिन मैग्नस कार्लसन से भी हारे थे। लेकिन मैग्नस कार्लसन से कल उन्होंने मैच में जीत दर्ज की है। भले ही वो मैच में एक समय तक मुश्किल में थे, लेकिन उन्होंने जो प्रयास जारी रखे उससे मैग्नस कार्लसन भी टूटे। तो देखना होगा कि आज ये मैच जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा। गुकेश फोकस हैं, लेकिन ये बात उनके अंदर ज़रूर होगी कि किसी तरह क्या वो अर्जुन को जो है पराजित कर सकते हैं। अर्जुन जो हर बार गुकेश के लिए मुसीबत लेके आते रहे। कई ऐसे मौके मुझे भी याद है, दिल्ली ओपन में खिताब नहीं जीतने दिया था अर्जुन ने उनको, और यहाँ पर गुकेश ने पहली चाल चल दी है और E4 खेल करके आज गुकेश ने खेल की शुरुआत की है। और देखते हैं कि अर्जुन जो है वो आज क्या जवाब यहाँ पर देंगे। तो आपको याद होगा डेथ मैच भी इन दोनों के बीच हुआ था एक चेस बेस इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज हैदराबाद में, उसमें भी अर्जुन जीते थे। यहाँ पर E4 का जवाब D6 से दिया है यहाँ पर अर्जुन ने। और अब देखते हैं कि यहाँ पर किस लाइन के लिए जाएंगे। यहाँ पर पिर्क ओपनिंग यहाँ पर खेली है अर्जुन ने, और एक बार फिर से बोर्ड छोड़कर जाते हुए जैसे दबाव बनाते हुए गुकेश के ऊपर। और यहाँ पर D4 खेला है गुकेश ने, और मेन लाइन के लिए जाते हुए यहाँ पर। और अब देखते हैं कि अर्जुन क्या जवाब देते हैं। ये वो लाइन है जो कई बार जो है यहाँ पर किंग्स इंडियन ओपनिंग, जो कि हम किंग्स इंडियन डिफेंस जो होता है उसमें भी कन्वर्ट हो जाती है। नाइट F6 यहाँ से आता हुआ, तो अर्जुन ने डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। पहला मोहरा उनका जो है वो खेल में आता हुआ यहाँ पर, और गुकेश नाइट C3 से डिफेंड करते हुए अपने E4 के पॉन को। इस पोजीशन में G6 जो है वो बहुत ही कॉमन सेटअप है, और वही खेला है यहाँ पर अर्जुन ने। G6 खेल दिया है यहाँ पर बोर्ड पर। और अब अगली चाल यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर F4 भी एक लाइन होती है। नाइट F3 आप नॉर्मल भी खेल सकते हैं, बिशप D3 भी खेल सकते हैं। नाइट F3 के लिए गए हैं यहाँ पर गुकेश, और अपने डेवलपमेंट को जारी रखते हुए स्टैंडर्ड तरीका। तो और किसी पॉन को नहीं छुआ है सेंटर पर, सिर्फ ये दो पॉन अभी फ़िलहाल रहने वाली हैं यहाँ पर। अर्जुन कंटिन्यू करते हुए बिशप G7 उन्होंने खेल दिया यहाँ पर, और अब गुकेश बिशप निकालेंगे C4 से। यहाँ पे भी ऑप्शन थे E2 D3 C4, और गुकेश ने चुनाव किया है C4। राजा की तरफ देखने की तैयारी रहेगी यहाँ पर, और अर्जुन ने कैसलिंग कर लिया है। तो शुरुआती जो फेस है एक प्रकार से ओपनिंग का वो आगे बढ़ता हुआ, जहाँ पर आप वाइट को स्लाइड बेटर बोलोगे, बेटर स्ट्रक्चर है उसका, सेंटर अच्छा है। यहाँ पर H3 किया है, तो क्या यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ रिस्की खेल G4 वगैरह इन फ्यूचर में। और अर्जुन यहाँ पर नाइट इंटू E4 मारते हुए, क्योंकि ये जो पोजीशन है इसमें आप देख सकते हो कि नाइट इंटू E4, बिशप इंटू F7 आएगा पहले, बिशप इंटू F7 और रुक इंटू F7 यहाँ पर, और नाइट इंटू E4 आएगा। तो पॉन तो वापस मिल गया यहाँ पर नाइट E4, लेकिन अर्जुन ने जो है वो वाइट को उनका बिशप देने के लिए फोर्स किया, और जो वाइट का जो सेंटर था दो पॉन का वो तोड़ दिया है उसको। तो अगर अभी हम बोले ये जो पोजीशन बोर्ड पर आई है, खासतौर पे H3 करके जो गुकेश ने खेला, ये कंप्लीट इक्वलिटी मिल गई यहाँ पर। D5 करके सेंटर भी बराबर ले लिया है यहाँ पर। अब थोड़ा बस ध्यान रखना होगा कि क्या ये पॉन बैकवर्ड है, और क्या ये टाइमली जो है वो E5 बोर्ड पर आ पाएगा। नाइट C3 यहाँ पर लौटे हैं यहाँ पर गुकेश, और ये जो प्रोसीजर हुआ जिसमें कैप्चर हुआ E4 और फिर F7 मारा और फिर नाइट E4, इस सब में डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी देर के लिए गुकेश का भी रुक गया। और यहाँ पर C5 किया है अर्जुन ने, C5 करके सेंटर को स्ट्राइक किया। तो ओपनिंग एक बार फिर से अच्छी तैयार करके आए हैं अर्जुन। पिछले बार ओपनिंग में ही गुकेश को बुरी तरह उलझा दिया था उन्होंने। कैसलिंग कर लिया यहाँ पर एक बार फिर से, और कैसलिंग बहुत अच्छी चाल नहीं है इस पोजीशन में। तो यहाँ पे देखना ये होगा कि यहाँ पर एक्चुअली में DC5 शायद मारना चाहिए था, बट गुकेश ने 20 मिनट सोच के कैसल किया है, और यहाँ पर अर्जुन ने CD4 मार दिया है। और जो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो पोजीशन दिख रही है नाइट D4, आपको जो बार दिख रहा होगा वो ब्लैक के फेवर में झुक रहा है थोड़ा सा, क्योंकि जो पोजीशन आ रही है नाइट C6। और अभी क्या होने वाला है कि ये जो दो बिशप है ये काफ़ी डेंजरस होने वाले हैं गुकेश के खिलाफ। गुकेश ने नाइट F3 पीछे खींच लिया है यहाँ पर, नाइट को हटा लिया है वहाँ से। और इस कंडीशन में जहाँ पर ये थोड़ी देर पहले हम D4 आगे बढ़ता हुआ, मैं जो बात कर रहा थोड़ी देर पहले हम जो देख रहे थे कि वाइट के दो पॉन थे, अभी ब्लैक के दो पॉन सेंटर पे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक काफ़ी आगे आ गया है, दूसरा जरूरत पड़ने पे ज्वाइन कर सकता है।
तो नाइट हालांकि E4 आया, क्वीन D5 यहाँ पर खेलते हुए अर्जुन। देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या होगी गुकेश की। गुकेश ने रुक E1 ला करके अपने घोड़े को सपोर्ट लगाया है, और आने वाली चालों में हम देख सकते हैं कि नाइट G5 वगैरह जो है थोड़ी डेंजरस मूव भी हो सकती है। तो H6 कर दिया है अर्जुन ने पहले ही। उन्होंने बोला कि नहीं, घोड़े को G5 पे तो नहीं आने देंगे। और आप लगातार देख रहे हो अर्जुन के पास 1 घंटा 20 मिनट है, गुकेश के पास 1 घंटा 7 मिनट, और यहाँ पर गुकेश ने काफ़ी सोच के C3 खेला है, जो कि बहुत एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पर बेस्ट मूव आ रहा है बिशप F5, लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने पुश किया पॉन को D3 पर, जो कि एक बहुत अच्छी चाल नहीं है। बिशप F5 अगर वो आते इस पोजीशन पर और ये जो घोड़ा है इस पर और दबाव डालते, तो अभी आप देखिए कि घोड़े को आप कहीं अगर हटते हैं, मान लीजिए कि आप नाइट G3 वगैरह हटते हैं इस घोड़े को, तो बिशप इंटू H3 जैसा थ्रेट आ रहा है, जो कि थोड़ा डेंजरस था, और इसीलिए ये पोजीशन ख़तरनाक होती। खैर D3 पे गुकेश ने रुक E3 खेला है, और पॉन वापस लेने की उनकी तैयारी जो है वो साफ नज़र आ रही है। और अब यहाँ पर बिशप देखिए आया है F5 पे, लेकिन एक चाल लेट आया। अब नाइट G3 जाएगा तो बिशप H3 नहीं आ रहा है, क्योंकि F3 वाले पे अब आप देखिए घोड़े पर अब सपोर्ट आ चुका है यहाँ पर। सो यहाँ पर रुक आता हुआ D8 पे अर्जुन का। अभी जो टाइम है 52 मिनट है, गुकेश के पास 53 मिनट है, अर्जुन के पास तो टाइम लगभग बराबर है। बिशप D2 से डेवलप करते हुए यहाँ पर गुकेश, और अर्जुन ने यहाँ पर खेल दिया है E5 का पॉन आगे बढ़ा है यहाँ पर। और एक बार फिर से जो मैं बात कर रहा था कि ब्लैक के पास ये जो 2 पॉन का सेंटर ये थोड़ा सा डेंजरस है, और गुकेश ने नाइट E1 पीछे खींचाया है, जो कि ये गलत चाल है। यहाँ पे क्वीन B3 बेस्ट मूव था, ताकि क्वीन जो ये 2 पॉन के साथ ये जो पूरा स्टोर्म आ रहा है, इसको जो तूफान आ रहा है, इसको अगर आप धक्का देते, थोड़ा क्वीन को अगर हटाते और फिर रुक को गेम में लाते तो सही था। लेकिन बिशप E1 एक गलत चाल है, और यहाँ पर अगर अर्जुन सही चाल चलते हैं तो फिर पोजीशन में बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली है। गुकेश के E4 बढ़ता हुआ पॉन, और क्योंकि और अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करूं कि अगर मैं क्वीन B3 खेलते और E4 यहाँ पर आता, तो फिर क्वीन D5 रुक D5, और उसके बाद इवन नाइट E4 पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पर तो स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। F3 किया है गुकेश ने, और यहाँ पर अर्जुन ने मार दिया है, तो नाइट F3 ही यहाँ पर जो है वो चाल नज़र आती है। देखते हैं कि गुकेश जो है वो कैसे कंटिन्यू करेंगे। यस, नाइट से ही मारा है उन्होंने, यहाँ पर नाइट F3 खेल दिया है बोर्ड पर। एक बार फिर से स्थिति थोड़ी सी नाजुक है। बिशप यहाँ पर E6 पर खेला है अर्जुन ने, लेकिन थोड़ी देर पहले जो पोजीशन था जब वो पॉन बोर्ड पे था, तब मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कतें थी यहाँ पर गुकेश नाइट E4 खेलते हुए। देखिए गुकेश की जो खासियत है वो कैलकुलेट बहुत अच्छा करते हैं, तो इंजन आपको बता सकता है प्लस माइनस, लेकिन जब गुकेश चालें चलते हैं तो उसके पीछे की रणनीति जो होती है उसको जो खोजना होता है बोर्ड पर, वो बहुत मुश्किल काम होता है। और यहाँ पर अर्जुन ने नाइट E5 लाया, वो बोल रहे हैं कि आप इस नाइट को यहाँ से हटाइए, इसको एक्सचेंज करिए, उससे फिर मेरी पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रेंथन हो सकती है, मजबूत हो सकती है। गुकेश को मजबूरन एक्सचेंज करना पड़ा है यहाँ पर। और बिशप E5 खेलते हुए अर्जुन, फिलहाल तो अर्जुन के मोहरे शानदार कर रहे हैं। एक चीज़ जो है कि गुकेश ने जिस तरह से ब्लॉकेट रखा है, इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा क्वीन E1, और वो सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी ब्लैक का जो पीसेस का पूरा पावर है वो सबके सामने आ पाएगा बोर्ड पर। यहाँ पर रुक को डबल कर लिया अर्जुन ने, निश्चित तौर पर यहाँ पर काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं अर्जुन। नाइट G3 जाते हुए गुकेश यहाँ पर, और रुक अंदर आ रहा है क्या F2 पर? क्या रुक F2 अंदर आ रहा है? यहाँ पर अंदर आना चाहिए यहाँ पर। ओह, अर्जुन ने यहाँ पर ये मौका गवाया है। बिशप F4 खेला है, ये एक्यूरेट चाल नहीं है। यहाँ पर सेक्रीफाइस आ सकता है रुक इंटू E6 का, और मिस्टेक है ये अर्जुन की। रुक इंटू E6 थोड़ा और सोचना चाहिए था। बिशप इंटू D2, या तो कुछ तो भी मिस हुआ है कैलकुलेट करने में यहाँ पे। क्या रुक इंटू G6 उनसे मिस हुआ है? रुक इंटू G6 यहाँ पे बोर्ड पर आते हुए ये काउंटर प्ले देने की ज़रूरत नहीं थी इस पोजीशन पे। किंग H7, रुक F2 सीधे अंदर आते हैं, वो बेहतर ऑप्शन होता। यहाँ पर क्वीन E6, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे ख्याल से इक्वलिटी मिल गई है, और ये क्वीन इंटू E6 आप देख सकते हो। टाइम भी कम है अर्जुन के पास। रुक E6, बिशप F4, लेकिन ये जो पोजीशन है अब ये काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुकी है वाइट के नज़रिए से। वाइट के पास 5 पॉन है, बल्कि ब्लैक के पास पॉन कम है। नाइट F1 यहाँ पर खेला है
गुकेश ने। इवन पॉन डाउन है, अब आप बिशप को पीछे खींचा है C7 पर, रुक को अंदर लाने की तैयारी है। खैर रुक D1 यहाँ पर आता हुआ, D3 मारने की तैयारी है यहाँ पर। हालांकि अभी तब तक आप इसको D3 को नहीं मार सकते जब तक ये नाइट F1 पे रखा है। तो उन्होंने रुक D7, ओह यहाँ पे भी रुक D7, ये अभी अभी मौका दे रहे हैं ये गुकेश के लिए। और नाइट D2, और अब आप देखिए अब तो स्थिति खराब होने लगेगी। बिशप से चेक, किंग H1, क्योंकि पॉन डाउन हो आप और कोई कंपनसेशन ही नहीं रह गया बोर्ड के ऊपर, तो फिर किंग G7 और पॉन ऑलरेडी ख़राब है। नाइट F3 से आके वो रुक भी ब्लॉक हो गया यहाँ पर। रुक F6 यहाँ पर आते हुए, और शायद टाइम के समय के दबाव में अर्जुन से भी गलतियाँ हो रही हैं। रुक E4 यहाँ पर, रुक D6 किया है अर्जुन ने यहाँ पर, और नाइट्स ऊपर जाते हुए हाथी पर अटैक करते हुए रुक D8, और यहाँ पर भी रुक E7 पिन करना चाहिए था क्या। हालांकि टाइम बहुत कम है दोनों खिलाड़ियों के पास और इसीलिए गलतियां हो सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना चाहें। किंग G4, नाइट पीछे आते हुए, नाइट पर अटैक, और रुक E6 यहाँ पर, रुक से चेक, किंग जाता हुआ E7 पर। ध्यान रखिए वो दूसरा पॉन मरा तो 2 पॉन डाउन हो जाएंगे सीधे सीधे। रुक से चेक, और अर्जुन काफ़ी मुसीबत में लग रहे हैं, अभी बहुत अनकंफर्टेबल भी लग रहे हैं देखने में। किंग E8 जाता हुआ, गुकेश एक बार फिर से पूरा मैच पलटा है उन्होंने। और आप इसलिए नहीं कह सकते कि अपोनेंट ने कोई गलती की है, वो पूरी कोशिश से लगे रहते हैं बोर्ड के ऊपर। किंग ऊपर आते हुए अर्जुन का, और ये प्रयास ही आपको जो है वो आगे ले जाता है। रुक से एक बार फिर से चेक, किंग E8 गए हैं इस बार फिर से अर्जुन। वो सोच रहा है क्या ड्रॉ कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर गुकेश ड्रॉ के लिए जाने वाले हैं ये पोजीशन में, क्योंकि याद रखिए ये पॉन मर गया तो सीधा सीधा 2 पॉन डाउन है और कोई ऐसा कंपनसेशन नहीं दिखेगा आपको बोर्ड के ऊपर। नाइट एक बार फिर से ऊपर आते हुए, रुक E6, और गुकेश ने खेला चेक, किंग ऊपर, और ये फिर से चेक, किंग ऊपर। गुकेश ने फिर से चेक दिया, किंग ऊपर। क्या ये ड्रॉ हो सकता है ये मैच? नहीं, गुकेश ने एक्सचेंज कर दिया यहाँ पर। रुक इंटू D8, किंग इंटू D8, नाइट इंटू D3, रुक अंदर, बट गुकेश ने खेला A4, 2 पॉइंट डाउन हो चुके हैं यहाँ पर अर्जुन इरगैसी। रुक D2, बट रुक F3, सब कुछ डिफेंड होता हुआ, सब कुछ यहाँ पे बचता हुआ। तो फिर तो ये स्थिति गुकेश बिल्कुल कोट उतार रहे हैं अपना, समझ गए हैं कि ये तो हाथ में आ गई है बाजी, हाथ में आ चुकी है बाजी। यहाँ पर A5 किया है अर्जुन ने, लेकिन 2 पॉइंट डाउन डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। अब H4, तो कभी कभी जब आप सेक्रीफाइस देके खेलते हैं और आप थोड़ा एक्यूरेट ना खेल पाएँ तो कभी कभी वही आपके हार का कारण बन सकता है। किंग E7, क्या गुकेश अपने खेल जीवन में पहली बार क्लासिकल मुकाबले में अर्जुन इरगैसी को पराजित करेंगे? किंग E6 आता हुआ यहाँ पर, गुकेश B4, और कल कार्लसन को पराजित करने के बाद मुझे लगता है कि कल जो कॉन्फिडेंस मिला है कि किसी भी पोजीशन को पलटाया जा सकता है, वो आज शायद काम आ रहा होगा यहाँ पर। किंग और ऊपर आते हुए यहाँ पर F5 पर, लेकिन ये पोजीशन डिफेंड करना बहुत मुश्किल है एक्यूरेटली जब आप पॉइंट डाउन हो। टेक यहाँ पर चेक, किंग ऊपर, और यहाँ पर किंग को C4 लेकर के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नाइट को हट करके सपोर्ट जो है फिर से बैलेंस कर दिया है यहाँ पर C3 के स्क्वायर पर। बिशप A5 यहाँ पर मारते हुए, बट यहाँ पर नाइट G4, एक और पॉन लेने की तैयारी आपके। तो अब कॉर्नर से अगर एक और पॉन गया तो 2 पॉन अप हो जाएंगे। यहाँ पर रुक से बचाने की कोशिश है, लेकिन नाइट से फिर से चेक। यहाँ पर किंग जाता हुआ C3 पर, डिस्कवर अटैक आ रहा था इसीलिए पॉन नहीं मार सकते थे। फिर से नाइट ऊपर गया तो रुक A6, किंग ऊपर। ओह यहाँ पे शायद बिशप इंटू C3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर किंग इंटू A4 मारा है अर्जुन ने, और ये पोजीशन फिर से बैलेंस होती हुई एक बार फिर से। किंग H5, रुक C6, ये एक शायद और बड़ी गलती है, क्योंकि रुक F4 चेक के बाद शायद स्थिति रुक F4 चेक, यहाँ पर किंग A3 सॉरी, और C4 बढ़ाया यहाँ पर गुकेश ने। कंप्यूटर बोल रहा है ये इक्वल है क्योंकि एक ही पॉइंट डाउन है ब्लैक, लेकिन कैसे इतने कम समय में डिफेंड करना पॉसिबल नहीं है। बिशप रुक पर आकर के बैठता हुआ यहाँ पर, और रुक यहाँ पर D6 पर, D4 पर आते हुए बिशप पर अटैक करने की कोशिश है, तो शायद बिशप C3 खेल दिया यहाँ पर इमीडिएटली, और ये भी एक गलत चाल है शायद। रुक D5, बिशप को डायगोनल से नहीं हटाना था। किंग वापस गया यहाँ पर ऊपर की तरफ, लेकिन किंग B5 कट ऑफ कर दिया है यहाँ पर पूरी तरीके से। ओके, यहाँ पर B6, सो नाइट इंटू यहाँ पर H6 आता हुआ, और फाइनली मुझे लगता है कि ये खेल अब पूरी तरह से नियंत्रण में से बाहर चला गया। बिशप आप वो पॉइंट बचा सकते हैं, लेकिन
नाइट, रुक से ये पॉन मारा गया है यहाँ पर। क्या खेलेंगे यहाँ पर? रुक से पीछे जाके रुक B1 खेल दिया, किंग को कट ऑफ रखा है यहाँ पर, किंग को कट ऑफ रखा है। पॉन पुश होता हुआ यहाँ पर B5 पे एक बार फिर से वो भी कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की। रुक से चेक, किंग हेयर, अगेन पॉन पुश G4। अभी आप देखिए ये दो कनेक्टेड पॉन काफ़ी डेंजरस हैं डेफिनेटली। यहाँ पर रुक C5, नाइट पर अटैक, नाइट को पिन किया है। किंग G6 जाते हुए गुकेश H वाले पॉन का रास्ता बनाते हुए, रुक से फिर से चेक, किंग F7 जाते हुए। और आप देख सकते हो टाइम कम है कि हाथ भी लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि 10 सेकेंड ही मिलते हैं इस वाले फॉर्मेट में। रुक C7, किंग G6, फिर से चेक, फिर से ऊपर, फिर से चेक। कहाँ जगह बदलेंगे क्या? यस, किंग इधर आते हुए फिर से चेक। अब क्या नाइट बीच में आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो चले गए किंग D7, रुक C7, किंग D6, ओके, रुक C5 क्योंकि वो रोक नहीं, रुक C4 क्योंकि आप रोक नहीं पा रहे थे। रुक से चेक, फिर से किंग आए A4 पर, रुक A1, थोड़ा टाइम गेन कर रहे हैं इसके जरिए गुकेश 2 बार चेक दे करके। एंड नाउ G5 बढ़ रहा है, बोल रहे कि ठीक है आप यहाँ पर आप पॉन रोकने की तरफ आइए। बिशप से चेक देते हुए किंग आता हुआ यहाँ पर E6 पर, रुक से चेक, किंग F7। अभी पॉन देखिए आगे बढ़ रहा है और बिशप यहाँ पर आते हुए एंड नाउ रुक से किंग एरिया को कवर किया है। किंग A3, वो अपने भी पॉन को निकालने की कोशिश कर, रुक F3 चेक, किंग यहाँ पर जाता हुआ H2। वही कैलकुलेट करना है कि क्या ये विन, ओह रुक एक्सचेंज हो रहा है क्या? रुक एक्सचेंज हुआ तब तो फिर अब ये बाजी जो है वो पूरी तरीके से गुकेश के पास। B4 जरूर पुश किया है लेकिन एक पॉन तो है आपके पास, तो वो आप पॉन मार सकते हैं। ये विनिंग हो गया अभी। नाइट C4, बिशप C3 और पॉन पुश कर दिया। अर्जुन को पॉन मारना पड़ा, राजा से पॉन मार दिया और ये गेम खत्म हो गया। अभी किंग ऊपर भी आएगा तो ये नाइट ने पकड़ लिया और अर्जुन को शायद यहाँ पे हार मारना पड़ेगी। अभी अर्जुन ने हार स्वीकार कर ली है। ये वो मैच था, ओ माय गॉड, क्या क्या नहीं हुआ इस मैच पे। तो हम वो मोमेंट दिखाते हैं आपको एक बार कि ये जब यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बराबर हो गया है और जब वो बिशप से अटैक हुआ, एक पॉन रिकवर भी हो गया, ये पोजीशन थी। और यहाँ पे ये क्यों ब्लंडर था? यहाँ पर बिशप को C1 पे ही रखना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पॉन पे भी नज़र रखनी थी। और यहीं से गलतियाँ जो है वो शुरू हुई, जैसे ही आपने हटाया उसको उस डायगोनल से। और फिर क्योंकि वो वाला पॉन आपका मर गया और वो कॉर्नर का पॉन अगर जिंदा रहता तो अर्जुन के चांसेस भी बचे रहते। गुकेश की लगातार दूसरी जीत और विश्व शतरंज में एक बार फिर से विश्व चैंपियन तहलका मचाते हुए लगातार दूसरी जीत के साथ वापसी करते हुए।